भैया आपने सम्राट अशोक मौर्य का नाम तो सुना ही होगा। वो सम्राट अशोक जिसने अपने जीवन में एक भी युद्ध को नहीं हारा। वो सम्राट अशोक जिसने पूरे विश्व में बुद्ध धम्म को फैलाया। वो सम्राट अशोक जिसने अपने प्रजा को एक नई उम्मीद दी। वो सम्राट अशोक जिसने अखंड भारत का निर्माण किया। वो सम्राट अशोक जिसने भारत को सोने की चिड़िया बनाया, क्योंकि उनके राज्य में वो सब हुआ जो आज जीवन में कभी नहीं हो पाएगा। भारत जब सोने की चिड़िया हुआ करता था, जब भारत को लोग विश्वगुरु कहते थे, जब सम्राट अशोक मौर्य का शासन हुआ करता था। सम्राट अशोक मौर्य का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ था। ये बिंदुसार के बेटे थे। बिंदुसार के पिता की बात करी जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी। वो चंद्रगुप्त मौर्य के नाती सम्राट अशोक मौर्य, जिन्हें कलिंग युद्ध के बाद पूरे विश्व में महान सम्राट अशोक के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक मौर्य की बात करी जाए तो आज आप देश में देख रहे हैं। सम्राट अशोक की लाट की बात करी जाए तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सम्राट अशोक मौर्य, जो अशोक की लाट होती है ना, वो लाट किसी भी कागज पर अगर उसकी मोहर लग जाए तो कह सकते हैं संवैधानिक तौर पर उसकी कीमत बढ़ जाती है। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि अगर कोई भी सैनिक अच्छा कार्य करता है और कोई भी अगर सरकारी चीजें होती हैं, उसमें आपको सम्राट अशोक मौर्य की जो लाट है, अशोक की लाट, वो जरूर दिखाई देती है। जो 4 मुंह वाला आप देख रहे हैं ना फोटो, आप साइड में लगी है, ये सम्राट अशोक मौर्य का जो स्टैचू बनाया गया। सम्राट अशोक मौर्य ने अपने शासनकाल में वो कारनामे किए जो आज जीवन में कोई नहीं कर पाएगा। अखंड भारत का निर्माण किया, भारत को सोने की चिड़िया कहा, मानवता के प्रतिबिंब कहा जाता है इनको, जो कह सकते हैं जो भारत की पहचान है बुद्ध से, वो बुद्ध धम्म को सम्राट अशोक मौर्य ने आगे बढ़ाया, जिन्होंने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और बौद्ध धम्म का प्रचार करवाया। आज मोदी जी भी जब विदेश जाते हैं, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी जब विदेश जाते हैं, कोई भी विदेश जाता है तो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए। अगर बुद्ध धम्म की पहचान की बात करी जाए तो सम्राट अशोक मौर्य के लिए की जाती है, क्योंकि सम्राट अशोक मौर्य ने पूरे विश्व में बुद्ध धम्म को आगे बढ़ाया। सम्राट अशोक मौर्य वो महान राजा थे जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा को त्याग दिया और बुद्ध धम्म की ओर बढ़ गए, शांति के प्रति बुद्ध धम्म को अपना लिया। सम्राट अशोक मौर्य की बात करी जाए तो सम्राट अशोक मौर्य ने कलिंग युद्ध जब लड़ा, जिसको आज आप उड़ीसा नाम से जानते हैं, जब कलिंग युद्ध हुआ तो 1 लाख लोग मारे गए थे। जब 1 लाख लोग मारे गए और लाखों लोग घायल थे, जब सम्राट अशोक मौर्य ने उस स्थिति को देखा और उस स्थिति को देखने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया, उनको गहरा सदमा लगा। और उस गहरा सदमा लगने के बाद उन्होंने सोचा कि हर एक चीज युद्ध से नहीं, बुद्ध से होगी। जो आज मोदी जी कहते हैं ना कि हमें भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए, ये वास्तविकता में पहले जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था तब ये बातें आती थी। आज वही बातें पुनः आ रही हैं। सम्राट अशोक मौर्य की बात करी जाए तो मौर्य शासनकाल कह सकते हैं कि सबसे शक्तिशाली शासन हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य से लेके, बिंदुसार से लेके, सम्राट अशोक से लेके कई पीढ़ियों ने राज किया और भारत को एक नई ऊंचाइयां दी। सम्राट अशोक मौर्य बिहार में जन्मे थे और बिहार की जो राजधानी पटना, जिसको पहले पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था, अगर बात करी जाए तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब पाटलिपुत्र था तो बिहार की सबसे ज्यादा उन्नति हुआ करती थी। जब सम्राट अशोक मौर्य का शासन हुआ करता था, जब बिहार का सबसे अच्छा शासनकाल माना जाता था। हम बात करेंगे सम्राट अशोक मौर्य के बारे में। सम्राट अशोक मौर्य का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ, लगभग 304 ईसा पूर्व में हुआ। ये बिंदुसार के बेटे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाती, और कह सकते हैं राजनीतिक इन्होंने पढ़ाई भी की थी, जो राजनीतिक युद्ध की पढ़ाई होती है उन्होंने ये भी की थी। सम्राट अशोक मौर्य ने 268 ईसा पूर्व में सिंहासन को संभाला था। इन्होंने अपने शासनकाल के आरंभ में कई युद्ध लड़े और कोई भी युद्ध इन्होंने अभी तक नहीं हारे थे। इसके बाद ये करे जाए कि जिसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कलिंग युद्ध माना जाता है। कलिंग युद्ध 262 ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व तक था, जिसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ। जब इनका हृदय परिवर्तन हुआ, जिसको आज उड़ीसा नाम से जानते हैं, इसको पहले कलिंग नाम से जाना जाता था, गहरा मानसिक आघात इनको पहुंचा था जब इन्होंने अपना हृदय परिवर्तन किया और बुद्ध धर्म को अपना लिया। जब इन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया तो हुआ क्या कि इन्होंने पूरे विश्व में इसका प्रचार किया। इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को विभिन्न देशों में भेजा, जिसमें कह सकते हैं उनके पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा मौर्य भी शामिल थी। और उसके बाद
अभिलेख और शिलालेख की बात करी जाए तो अशोक ने अपने आदेशों और धर्मनिरपेक्ष शिलालेखों और स्तंभों में खुदवाया। ऐसा भी कहा जा सकता है वो आज भी लगातार मौजूद है। लोग देखते हैं जहाँ भी खुदाई होती है वहाँ सम्राट अशोक मौर्य के अवशेष देखने को मिलते हैं, उनके शासनकाल के अवशेष देखने को मिलते हैं। जहाँ भी खुदाई होती है वहाँ बुद्ध देखने को मिलते हैं। वो सभी बातें, अगर सम्राट अशोक मौर्य की और बात करी जाए तो शिलालेखों और स्तंभ जो कहते हैं 84,000 स्तूप भगवान बुद्ध के बनवाए थे सम्राट अशोक मौर्य। और उसके बाद अशोक ने अपने संदेशों में शिलालेखों, पाषाण स्तंभों और ताम्रपत्रों पर खुदवाया। ये लेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और ग्रीक लिपियों में थे। सम्राट अशोक मौर्य की जब मृत्यु हुई उसके बाद मौर्य शासनकाल कमजोर होता चला गया। मृत्यु हुई सम्राट अशोक मौर्य का जब निधन हुआ तो 232 ईसा पूर्व में हुआ था। लगभग 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक मौर्य का निधन हुआ है। आज अगर बात करेंगे तो सम्राट अशोक मौर्य का जन्म अशोक अष्टमी के दिन मनाया जाता है। अगर पिछले साल की बात करी जाए तो 16 अप्रैल को सम्राट अशोक मौर्य का जन्मदिन मनाया गया था। अगर आज बात करी जाए तो सम्राट अशोक मौर्य का जन्मदिन आज 5 तारीख को मनाया जा रहा है, 5 अप्रैल को मनाया जा रहा है। अशोक की विरासत की बात करी जाए तो इनको महान सम्राट अशोक द ग्रेट नाम से जाना जाता है। और राष्ट्रीय चिन्ह की बात करी जाए तो सम्राट अशोक का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक की लाट है। किसी भी दस्तावेज पर लग जाती है, किसी भी कागज पर लग जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर आप कहीं भी बात करेंगे तो सम्राट अशोक मौर्य की लाट ही आपको देखने को मिलेगी। अगर सम्राट अशोक मौर्य की लाट को हटा दिया जाए तो उसकी कीमत बिल्कुल कागज के बराबर हो जाएगी। अगर किसी वीर योद्धा को सम्मानित किया जाता है तो अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। वो अशोक चक्र सम्राट अशोक मौर्य का ही है। वो धम्म चक्र की बात करी जाए, वो धम्म चक्र आज भारत देश के झंडे पर है। अगर उस धम्म चक्र की बात करी जाए, अशोक चक्र की बात करी जाए, आज अपने भारत देश के तिरंगे पर लहराता है। ये शासक वो शासक थे जो कहा जाता है ऐसा शासक ना कभी हुआ था और न जीवन में अब कभी होगा। दी सम्राट अशोक, दी महान ग्रेट सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बारे में आप और क्या जानते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज सम्राट अशोक मौर्य की जयंती है। अगर कई प्रदेशों के लोगों की बात करी जाए तो कोई प्रदेश के लोग ये चाहते हैं कि सम्राट अशोक मौर्य की जयंती वाले दिन उनकी जयंती का एक दिन निर्धारित किया जाए और निर्धारित करने के बाद पूरे देश भर में उस दिन अवकाश किया जाए, क्योंकि सम्राट अशोक मौर्य ने जैसा शासन चलाया था वो शायद ही आज कोई शासन चला पाएगा।